नमस्काराः सर्वेभ्यः पुनः एकवारम् अत्र पहाड़ी पैराडाइज मध्ये। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं अपने एक्सरसाइज ग्राउंड के साथ। मैं अपनी उसी लोकेशन में हूँ जहाँ मैं अक्सर घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए आया करता हूँ। आज यहाँ कुकुरले एक्सरसाइज करनी है, दगड़ियों, उनको भी दिखाता हूँ मैं आपको। कुत्तों की पंचायत चल रही है। ये देखिए, अलग अलग बिरादरी के कुत्ते यहाँ पे आए हुए हैं। एक यूरोपियन है, एक अफ्रीकन है गाइज। उन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है इसके लिए। अरे भागे, हट, देख रहे इसको, अंग्रेजा उन्हें भाई दगड़ियों, देखो छोड़ ही नहीं रहा है। हट भागे। और बढ़िया यहाँ पे घाम आ रखा है गाइज। तो सर्दियों के दिनों में गुनगुनी धूप में व्यायाम करने का अपना अलग मजा है। बिग फैन सर, बिग फैन। ओह माय गॉड, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा मैं आपसे मिल रहा हूँ। हाय, ये आपकी सिस्टर है? नाम क्या है इनका? मेरे को तो दगड़ियों, एक्सरसाइज करके घर में पहुंच गया हूँ। अब अपना पति धर्म निभाता हूँ और अपनी घरवाली को उठाता हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा सा पानी गुनगुना कर रहा हूँ। उसके बाद मैं और मेरी घरवाली बादाम खाएंगे। हमारे लिए फिर से रंजना का फेवरेट अचार पहुंच चुका है दोस्तों। ये अचार झोय नहीं होता है। सुप्रभातम गृह लक्ष्मी। गुड मॉर्निंग माँ साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। नींद आई? बढ़िया। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। चलो, माँ साहब भी उठ चुके हैं, नींद भी अच्छी आई माँ साहब को, ठीक है। और अब माँ साहब थोड़ा नहाने धोने की तैयारी कर रहे हैं। ये टोपी कहाँ से लगा ली आज? अच्छी लग रही है। ये टोपी मेरे को एक सब्सक्राइबर ने गिफ्ट करी थी मॉरिशस से। अच्छा। देखो, इसमें लिखा भी है मॉरिशस। वो मॉरिशस में होटल लाइन में जॉब करते हैं। माँ साहब के लिए जलपान की व्यवस्था हो रही है। और आज रंजना अपना स्पेशल डिश क्या खिला रही हो? बहुत हैंडसम हो यार माँ साहब आप। थैंक यू यार दादा, बस आपकी नजर ना लगे। गर्मा गर्म पोहा तैयार है। बढ़िया बना, बस वही नमक की गाइस, मैं अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जो ये ऑनलाइन साइबर फ्रॉड वाले होते हैं ना, ये कैसे कैसे तरीके आजमाते हैं आप लोगों का पैसा हड़पने के लिए, आपको ठगने के लिए। उसका एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। ये आप देखो। यूर व्हीकल हैज़ अ रिकॉर्डेड स्पीडिंग वायलेंस, प्लीज प्रोसेस द पेमेंट यूजिंग आवर ऑफिशियल ऑनलाइन पेमेंट सर्विस विदाउट डिले। और लिंक दिया हुआ है, देख रहे हो, ये ग्रीन वाला लिंक है। अब लोग इस मैसेज को सच मान लेते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो फटाफट लिंक पर क्लिक कर देते हैं। और जैसे जैसे वो बोलेंगे, वो अकाउंट डिटेल दे देते हैं, OTP दे देते हैं, और उनका जो बैलेंस है वो साफ कर देते हैं हैकर। अभी इसमें जबकि अलर्ट भी आया है, मेरी वी की सिम है ना, वोडाफोन और आइडिया, ऊपर से लिखा भी हुआ है, देखो ऊपर से आप देखो क्या लिखा है, VI अलर्ट स्पैम लिखा हुआ है। लेकिन लोग इतना ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये स्पैम मैसेज हो सकता है करके, वो पढ़ेंगे ही नहीं उसको, सीधे यूर व्हीकल हैज़ अ रिकॉर्डेड से पढ़ेंगे, ठीक है। और आदमी सच मानता है क्योंकि गाड़ी मेरे पास है ही, है ना। वो सोचता है यार कहीं मैंने स्पीड में तो नहीं चलाई होगी उस दिन, तब मेरा ऑनलाइन चालान कट गया होगा, और वो इस लिंक में क्लिक कर देता है। तो आपको ऐसे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। मैसेज को अच्छे से पढ़ना है, उसका URL देखना है, वो मैसेज किस सोर्स से आया है वो देखना है। घबरा के अफरा तफरी में, जल्दीबाजी में किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। नमस्काराः सर्वेभ्यः पुनः एकवारम् अत्र पहाड़ी पैराडाइज मध्ये। अत्र अहमस्मि। किं चलति अत्र? प्रायः अत्रत्य जनाः किं किं कुर्वन्ति, कथं पवन पहाड़ी महोदयानाम् अत्र वातावरणम् इति सूक्ष्मदर्शनं मात्र निमेषद्वयमिति पश्यामः। तावत् अत्रैव सम्मुखे विराजमानः। नमस्कारः मासावः। त्वं कथम् अस्ति? समीचीनं। समीचीनं भो। भवन्तः कथम्? अहम ऑल्सो समीचीनम अस्ति। संस्कृतस्य विदुषी रंजना पंत नामनी बालिका। रंजना भात्रिजाया। ओ भाई साहब, भात्रिजाया। आज एक नया शब्द सीखने को मिला। संस्कृत में भाभी को भात्रिजाया मतलब भैया की जाया मतलब पत्नी। विद्वान लोग हुए यार, ऐसी बात नहीं। अहम समीचीनम अस्मि। किं चलति स्वास्थ्यं कथम् आदौ भवत्याः? एकदम मस्त। एकदम मस्त मस्ती। मेरे को क्या बोलना है अभी तो नमो बताओ। नमः बोलना है। अच्छा, नमो नमः मतलब इसका मतलब कैसे? नमस्कार। नमस्कार। फिर नमो नमः। कथम अस्ति? मतलब अगर तुमको बोलना हाउ आर यू, तो तुम बोलोगे तुम कथम अस्ति। त्वं कथम अस्ति? समीचीनमस्मि। भवती कथम? अहम समीचीनम अस्मि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भवत्याः स्वास्थ्यं कथम? समीचीनम। हाँ, ये होती है कलाकारी। देखा, तुमने एक बार पहचान लिया कि समीचीन मतलब ठीक होता है। हाँ, दोबारा ये देख लो तो सीए है वो, समझ थोड़ा है।
और किं भवति अत्र भवत्याः ये भर्तारः भवन्ति तेषां सुप्रभातं ब्रेकफास्ट बनन्ति अरे हाँ, ब्रेकफास्ट बनन्ति इन ब्रेकफास्ट प्रातरासं तत्र निर्माणं भवति। इसका मतलब क्या हुआ? प्रातरासं मतलब सुबह का खाना। क्या बात है, ब्रेकफास्ट रासम प्रातः रासम। वाह वाह, भवती निर्माति निर्माति भवती निर्माति मतलब तुम बना रही हो? यस भवती मतलब भवती मतलब आप? तुम हाँ यस आप भवती किं निर्माति किम् अस्ति प्रातरासे? पोहा प्रायः किं भवति किं यथा भवन्तः पश्यन्ति एतां महोदयां रञ्जना महोदयां ते CA इति अस्ति। तर्हि किं भवति अष्टमी कक्षा यावदेव सर्वे संस्कृतं प्रायः पठन्ति। पुनरपि यत् संस्कृतम् आसीत् अष्टमी कक्षायां तत् स्मरणे सर्वदा भवति। यथा पश्यामः किं भवत्या पठितम्। मतलब तुमने 8 तक संस्कृत पढ़ी, क्या संस्कृत में अभी कुछ याद है तुम्हें तब का? पठति पठते पठत हाँ पठामि पठाव पठाम। बहुत बढ़िया। पश्यतु भोः अष्टमी कक्षायां एतया महोदयया पठितं पुनरपि अधुनापि स्मरणे। संस्कृतस्य अयमेव वैशिष्ट्यं। इदमेव वैशिष्ट्यम संस्कृत का यही वैशिष्ट्य है कि ये हमेशा याद, ये हर कोई आप कितने ही बड़ी पोस्ट में हो जाए वो कहेगा 8 तक पढ़ी थी गच्छति गच्छता क्योंकि ये वाली जो चीजें है ना माँ साहब ने मार मार के रटाई होती है। एक राम शब्द के रूप, बालक शब्द के रूप और पठ धातु के रूप और एक गच्छ धातु के रूप। ऐसे खाद्य का भी होता है, खाद्यामी खादावा खादावा, सभी का समान है। लेकिन संस्कृत में अच्छी बात ये होती थी नंबर पूरे आते थे। हाँ हमारे तो एक अनिवार्य संस्कृत भी होती थी। एक तो संस्कृत होती थी, एक हिंदी के साथ अनिवार्य संस्कृत भी होती थी। वो पढ़ते हैं बच्चे। हाँ और उसमें ना वो नंबर खींचने के लिए बेस्ट होती थी, एक श्लोक लिखना आता था उसमें। पर यही तो मतलब कभी कभी कष्ट लगता है कि लोगों ने केवल सरलता के लिए संस्कृत को चुन रहे हैं। तो उसकी वैज्ञानिकता और उसके महत्व, हर भाषा का भाषा में अपना अपना विकास हुआ है। हर भाषा में अलग अलग जॉब है, नौकरियां हैं, तो वो स्किप कर देते हैं लोग। मतलब संस्कृत के बारे में लोगों को जानकारी कम है कि उसमें कितनी, एक दिन ऐसी वीडियो बनाएंगे कि उसमें कितनी जॉब है। मतलब बहुत सारी जॉब है। मैं परसों देख रहा था ये नेशनल चैनल में प्रसार भारती में संस्कृत के भी समाचार वाचक हैं। संस्कृत में बोलते हैं वो न्यूज। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना हर क्षेत्र में अब क्योंकि पहले तो ऐसा था कि संस्कृत लेकर के आर्मी में कई लोगों की शंका थी, आर्मी में नहीं जा सकते, कुछ नहीं हो सकता, पुलिस में। ऐसा नहीं है। हमारे कितने साथ वाले अग्निवीर में भर्ती हुए, मतलब जो हमारे से छोटे तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में भी है। तो कोई वहाँ किसी प्रकार के बात, सिविल में कोई प्रकार यूपीएससी की तैयारी आप अपना विषय वैकल्पिक में संस्कृत लेके कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इस विषय को केवल सरलता के लिए न पहचाने, इसकी वैज्ञानिकता भी थोड़ी सी समझे। मतलब दोस्तों हमारे सशस्त्र बलों में तो संस्कृत वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। धार्मिक गुरु की एक पोस्ट आती है, एजुकेशनल हवलदार बोलते हैं। 2 सिपाही मिलते हैं। हाँ और सीधे 2 स्टार लगते हैं उसमें, जेसीओ बनते हैं, 2 सिपाही भी मिलते हैं। हाँ और पूरा मेरे जो ताऊजी थे एक, वो मतलब जिड़जा वाले ताऊजी नहीं, हमारे गांव में है, हमारी ताऊजी लगते हैं, वो बटालियन पंडित थे। और भाई साहब उनकी इतनी अच्छी बढ़िया पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना, अलग ही आनंद। और क्या कहते हैं फौजी लोग वो जो भेंट घाट दे रहे हैं वो अलग है। ठीक है, इज्जत अलग है, सम्मान। पूरे पलटन को वो कसम परेड कराना कितना बड़ा सौभाग्य है। सही बात कि आपके सामने 1000 सिपाही, 1000 आप कसम दिला रहे हो, 1000 कसम दिला रहे हो। सही बात है, मूवमेंट देखो बढ़िया है। तो आप संस्कृत विषय के साथ भारतीय सेना का भी हिस्सा बन सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सतम नमामि। सौभाग्यवती लड़का हो। संस्कृत के श्लोक इतने अच्छे हैं, उनका अर्थ इतना मतलब गहरा है, इतना गूढ़ है कि अगर एक एक श्लोक का अनुसरण किया जाए तो मुझे लगता है कि जीवन किसी का भी संवर सकता है, उसके पूरा जीवन बदल सकता है। तो उसी से संबंधित श्लोक है कि अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कि लोगों की दृष्टि मतलब बहुत, किसी की बहुत संकुचित होती है, किसी की बहुत विस्तृत रहती है। तो उस पे यह है कि अयम निजः, यह मेरा, परः वेति, यह दूसरे का, यह मेरी वस्तु है, यह दूसरे की वस्तु है, या किसी भी संबंध में मेरा भाव रखना और अपने का भाव रखना, पराये का भाव रखना,
ऐसे कौन लोग होते हैं, गणना लघु चेतसाम, ऐसे लोगों की गणना होती है लघु हृदय वालों में, जिनका चित्त बहुत सूक्ष्म, बहुत ही मतलब संकुचित, छोटी सोच वाले। और उदार चरितानाम तो, जो उदार चरित वाले, जिनका चरित्र बहुत उदार है और बहुत विस्तृत है और उनकी सोच है, उनका हृदय बहुत विशाल है, तो उनके लिए क्या, वसुधैव कुटुम्बकम, ये वसुधा ही उनका परिवार है। केवल एक अपना परिवार नहीं, अपने लोग नहीं, पूरा गांव, पूरा जनपद, पूरा राज्य, देश, फिर पूरा विश्व। क्या बात है, बहुत गहरी बात है यार। हाँ, तो ऐसा मतलब ऐसा हृदय रखना बहुत बड़ी बात है। इस हृदय से ऐसा है ना, मनुष्य में ही नहीं, आपका हर जीवों के प्रति प्रेम होगा, केवल अपने ही परिवार के लोगों में नहीं, जितने भी जीव हैं, गाय है, बकरी है, कुत्ते, बिल्ली, सबको आप एक समान मानेंगे तो यही हमारा सबका लक्ष्य हो। हम सीखते यही है कि हम एक दूसरे की भलाई करें, अपने आप को और अपने देश को सुरक्षित रखें, और ऐसे यहाँ से चले जाना है इतनी सारी चीजें करके, क्यों, यही करते रहना है, और क्या। वाह माँ साहब, मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ी पैराडाइज, हम धन्य हुए। वाह माँ साहब, क्या बात कर दी, वाह माँ साहब। माँ साहब जब श्लोक सुनाते हैं, मम्मी कैमरे के पीछे से ऐसी तो बोलती है, वाह माँ साहब क्या बात कर दी, हम तो धन्य हो गए, पहाड़ी बाकली धन्य हो गई। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मैं इनके ब्लॉग रोज देखती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ, लाइक करती हूँ, बेल आइकन को प्रेस करती हूँ। खूब मेरे पवन भाई को खूब आगे से आगे बढ़ाओ, खूब जैसे दुनिया बढ़े ऐसे खूब फरे फूले दुनिया में, मेरा आशीर्वाद। धन्यवाद।